गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारा वीडियो जो है वो ग्रामर से टॉपिक है मॉडल, उसको लेकर आए हैं हम और अभी बस शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द आइकन बटन, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। आज ग्रामेटिक टॉपिक है, आपने देख लिया, आज का टॉपिक है मॉडल। मॉडल क्या है? तो मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए मॉडल है क्या। एक मॉडल की स्पेलिंग ये होती है और एक मॉडल होता है दैट इज मॉडल, दैट इज मॉडल, दैट इज मॉड। मॉडल जो है ये नमूने के लिए काम में लेते हैं हम। किसके लिए? नमूने के लिए। किसी भी चीज़ का नमूना, किसी भी चीज़ का नमूना। और इसे जो ये जो मॉडल है ये क्या है? ये ग्रामेटिक टॉपिक है, ग्रामेटिक कॉन्सेप्ट में है ये। तो इसे पढ़ेंगे अभी हम, क्या है मॉडल। तो देखिए मॉडल के लिए लिखा मैंने, अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। यानी कि मॉडल जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब का ही नाम है। मॉडल एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब का नाम है। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है? मॉडल एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ स्पीकर। जो मॉडल हैं वो क्या शो करते हैं? वो प्रकट करते हैं, क्या प्रकट करते हैं? मूड को प्रकट करते हैं। किसके मूड को? स्पीकर को। स्पीकर मतलब वक्ता, जो बोलने वाला है उसके मूड को प्रकट करेंगे। मूड से क्या समझते हैं? इसमें इनसे जो मॉडल वर्ड है इसको अगर हम देखें तो ये क्रिएट हुआ है किससे? मूड वर्ड से। और मूड का मतलब होता है कि स्पीकर का मूड क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि मन की स्थिति क्या है? मन स्थिति, मन स्थिति यानी कि मन का भाव। मन का भाव क्या है किसी व्यक्ति का? जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं मेरे सेंटेंस में पावर को शो करूं, तो मैं यूज करूंगा किसको? कैन को। मैं चाहता हूं कि मैं मे वाला परमिशन लेके आऊं, मैं परमिशन के लिए किसको लेके आऊं? मे को लेके आऊं। और अगर मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये बात पास्ट में बतानी थी कोई चीज, तो मैंने यूज किया वुड का। तो आप देख रहे हैं ये जो तीनों वर्ड हैं ये किसको शो कर रहे हैं? मॉडल को शो कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम सार देखें तो मॉडल जो है वो एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मॉडल होते कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मॉडल होते हैं वो 13 होते हैं। मॉडल कितने हैं? 13 मॉडल हैं। वही बात, हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल एक तरीके से क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मोटे तौर पे देखें तो मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो सर हेल्पिंग वर्ब तो वो भी और मॉडल भी, लेकिन मॉडल से मैंने क्या कहा कि मॉडल एक कॉन्सेप्ट को शो करती है और कॉन्सेप्ट कौन सा? मूड के कॉन्सेप्ट को शो करती है, इसलिए उनसे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उनसे डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो देखिए ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इनके भी दो पार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट हैं। एक तो आपकी आ गई ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, और एक आपकी कौन सी आ गई? बी आई, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं, वो आ जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं मॉडल को। और मॉडल मैंने आपको बताया 13 मॉडल होते हैं, तो हमें पढ़ने हैं 13 मॉडल। कौन कौन से हैं एक बार मॉडल हम मैं डिस्कशन कर दूं, आपको बता दूं कि मॉडल कौन कौन से हैं। देखिए कोरोना की ये जो जंग है, कोरोना में जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आपको नियमों का पालन करना है, घर पर रहना है, घर पे स्टडी करनी है। इसके लिए हम क्रमबद्ध हैं, आपके लिए तैयार हैं। आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अच्छी स्टडी घर पे ही मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं मॉडल को लेके। तो टोटल मैंने मॉडल बताया कि 13 है, तो मैं आपको काउंट करवाता हूँ। फर्स्ट है कैन, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। दूसरा है शेल, शेल का शुड कर देंगे हम। ऐसे मोस्टली विल वुड यूज किया जाता है, विल का वुड, ठीक है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, 8 हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो ओट टू, ठीक है, डेयर, नीड और यूज टू। इसको यूज टू बोलते हैं, यूज टू नहीं है ये, ठीक है। और इसके अलावा एक और बच रहा है, तो इसका कौन सा मॉडल होगा? मस्ट। इस प्रकार से हमें 13 मॉडल पढ़ने होंगे। अब आपको मॉडल के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो मैं थोड़ी सी बता दूं। बेसिक जो चीजें हैं वो बता दूं कि मॉडल क्या है।
देखिए पहली बात तो मॉडल मैंने आपको बता दिया कि मॉडल एक क्या है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मॉडल क्या है, मॉडल के बारे में बेसिक जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना चाहूंगा। कभी भी आपने देखा होगा जो ऑक्सिलरी होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब मॉडल की कुछ फीचर्स बता रहा हूं आपको। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा ऑक्सिलरी आती है, लेकिन मॉडल एक ऐसा है चाहे सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। कहने का मतलब है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लूरल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सबके साथ क्या यूज हो सकता है, कैन हो सकता है। जैसे आई के साथ कैन यूज हो सकता है, ही के साथ कैन यूज हो सकता है, वी के साथ कैन यूज हो सकता है। जबकि ऑक्सिलरी में ऐसा नहीं है, आई के साथ तो एम आएगा, ही के साथ इज आएगा और वी के साथ आर आएगा। लेकिन ये अच्छी चीज देखने में आपको कहाँ मिलेगी, मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसके ऊपर, मॉडल ऑक्सिलरी पर। आगे बात करते हैं दूसरी। तो पहला आपने भी अभी अभी आपने देखा क्या कि सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, किसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, आपके मॉडल पर। ठीक है, दूसरी बात, मॉडल जब भी आएगा, मॉडल का यूज जब भी हम करेंगे, मॉडल हमेशा वी फर्स्ट के साथ आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम मॉडल का यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरी बात, मॉडल जब हम यूज कर लेते हैं तो वहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं यूज किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब हम मॉडल यूज करते हैं तो मॉडल के साथ एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, फोर्थ जो बात बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात देख सुने। मॉडल के साथ में ना ही तो इसका यूज करते हैं, मॉडल के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज भी नहीं किया जाता है। मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म का यूज भी नहीं करते हैं, मॉडल के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई मॉडल आ गया, मॉडल के बाद में अगर आप थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। फिर कैसे होगा, तो आप समझे मॉडल के बाद में अगर आप बी का यूज करते हैं, अगर आप बी का यूज करते हैं तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपने मॉडल के बारे में जानी। एक बार दोबारा समझे, मॉडल क्या है, मॉडल वे शब्द होते हैं जो किसी मूड को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, और किसके मूड को, स्पीकर के मूड को। अब मैं बार बार बोल रहा हूं मूड को प्रकट करते हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मूड होता क्या है, ये मूड क्या है। तो मैं बता दूं आप लोगों को मूड के बारे में थोड़ा सा। मूड जो है ये हमारे मन की स्थिति। जैसे मान लीजिए मुझे अभी पावर को शो करना है कि मैं किसी सेंटेंस में पावर को शो करना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरा पावर वाला जो मूड है वो कैसे शो होगा, देखो जैसे मैंने बोला आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी भरकम बक्से को उठा सकता हूं। तो ये जो वर्ड आया है इसने मेरे मूड को शो कर दिया कि इसका मूड कौन सा है, पावर वाला मूड है। ठीक है, तो ये मॉडल ऐसे होते हैं। 13 मॉडल है। शुरुआत करते हैं आज हम सबसे पहले फर्स्ट मॉडल कैन से। तो अभी तक अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, इंग्लिश इजी वे में पढ़ेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए आप लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है, मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से बना रहेगा। ठीक है, और अब आगे हम फर्स्ट मॉडल पढ़ते हैं। अब देखिए आपको मॉडल को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी सेंटेंस में ऐसे यूज करता हूं, क्या ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले हमने मॉडल लिया कौन सा, कैन। कैन जो यूज है वो प्रेजेंट में होता है, कौन से टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट में। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है सकना। क्या अर्थ निकलता है इसका, सकना अर्थ होता है इसका। कैन जो है प्रेजेंट में यूज करते हैं, सकना इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए आप, अब मान लीजिए मुझे किसी सेंटेंस में से लिखना है आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोलने में योग्य हूं, तो मतलब तो ये हुआ ना कि मुझे शो क्या करनी है, एबिलिटी। किसको शो करना है, एबिलिटी को। ठीक है, अब देखिए आप इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
वही बात मैंने कैन से शो कर दी, तो यहाँ पे ये कैन किसका काम करेगा, मॉडल का काम करेगा। समझ गए मेरी बात को इतना सा, क्या कि अगर हमें मूड को शो करना है तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो मूड को शो करते हैं, उनको हटा के वहां पे हमें क्या लिखना है, कैन को लिखना है। तो वो कैन को या कोई भी मॉडल को लिखेंगे तो वो जो वहां उस सेंटेंस में जो वो मूड को शो करना चाहता है उस मूड को आराम से शो कर सकता है। तो आप इस सेंटेंस को आप एक बार कॉपी में लिखें। आगे चलते हैं। आगे मैंने बात की कि कैन को पढ़ना है तो कैन का यूज कहाँ होता है, तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे मूड हैं जो कैन के द्वारा शो किए जाते हैं। कैन के द्वारा कौन कौन से मूड है जो शो किए जा सकते हैं। तो देखिए बेसिक बात समझिए आप, कैन के द्वारा सबसे पहले तो आप एबिलिटी को शो कर सकते हैं। एबिलिटी इसको शो कर सकते हैं, एबिलिटी को शो कर सकते हैं। सेकेंड है, अभी ये एबिलिटी वाला सेंटेंस बड़ा प्यारा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है क्या, कैपेसिटी को शो कर सकते हैं, इट्स कैपेसिटी, या फिर कैपेबिलिटी को शो कर सकते हैं। कैपेबिलिटी को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैन में भी मैंने यूज किया किसमें, पावर में, या आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, इनमें आप कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कैन का यूज क्या कर सकते हैं, स्किल में हम कैन का यूज कर सकते हैं। आप में स्किल है या फिर नो हाउ टू, आप ये जानते हैं कि कोई काम कैसे होता है। इसके अलावा कैन का यूज आप पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा आप कैन का यूज कर सकते हैं किसके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, परमिशन के लिए। किसके लिए, परमिशन के लिए। लेकिन परमिशन कौन सी, इनफॉर्मल। मैंने यहां वर्ड काम में ले लिया इनफॉर्मल। एक परमिशन होती है फॉर्मल और एक परमिशन होती है इनफॉर्मल। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या है। फॉर्मल का मतलब ये है जहां पे रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी चीज को फॉलो करते हो। जैसे आप क्लास में आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, मैं कम इन सर, परमिशन ली, लेकिन आपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपने मेरे से परमिशन ली और रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स मैं का यूज कर रहे हैं आप वहां। अगर आप वैसे कहीं बैठे हुए हैं तो आप यूज कर सकते हैं कैन का, कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे किसी प्रकार की फॉर्मल रूल नहीं लागू करने हैं, तो मैं यहाँ यूज करूंगा कैन का। देखिए आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस समझें। फॉर्मल का मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहें तो ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिस की बात करें या ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम फॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं। और घर पे है या फिर फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, इनके साथ हम इनफॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल चीज़ें आती हैं मतलब रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो डायग्राम क्या, डायग्राम से आप क्या समझे, कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यूज आपको एबिलिटी के लिए करना है, दूसरा कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए या कैपेबिलिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्किल के लिए, नो हाउ टू, पॉसिबिलिटी, परमिशन, परमिशन बिकॉज इनफॉर्मल। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इतना आप एक मिनट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और भी अच्छे से समझ में आएगा तो आगे चलते हैं। अब हमने बात की, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेते हैं और अगर कोई एग्जांपल रह भी जाए तो देख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने बात की पहले एबिलिटी के लिए, तो एबिलिटी के लिए जैसे कोई किसी आदमी को अच्छे से, इट्स राधा, राधा कैन लर्न इंग्लिश, राधा इंग्लिश सीख सकती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एबिलिटी, उसमें क्या है, एबिलिटी है, इसलिए वो इंग्लिश सीख सकती है इजीली, ठीक है। सलमान कैन रन फास्ट, सलमान तेज दौड़ सकता है। क्यों दौड़ सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी, उसमें दौड़ने की क्या है, कैपेसिटी भी है और एबिलिटी भी है। तीसरी बात करते हैं पावर की, मिस्टर राहुल कैन लिफ्ट अ हैवी बॉक्स, राहुल जो है वो क्या करता है, हैवी बॉक्स को लिफ्ट करता है।
क्योंकि उसके अंदर क्या है, पावर या फिर स्ट्रेंथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये मेहनत केवल आप लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मैं वास्तव में अच्छा समझा रहे हैं तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, हमारी बात हुई एबिलिटी, कैपेसिटी और बात हुई पावर को लेके। स्किल, इसके अलावा मैंने अभी आपसे कहा था इनफॉर्मल परमिशन के लिए, तो जैसे आपने लिखा कैन आई यूज योर पेन। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परमिशन पूछ रहे हैं। तो परमिशन के लिए लेकिन इतना ध्यान रखें जहां तक हो सके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ज्यादा होंगे। क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं उनमें हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आप कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्किल के लिए। तो स्किल के लिए कैसे, दक्षता के लिए, जैसे आई कैन टीच फ्रेंच, आई कैन टीच फ्रेंच। तो इसका मतलब मुझे, मेरे अंदर क्या है, फ्रेंच पढ़ाने की स्किल है, या आई नो हाउ टू फ्रेंच, आई नो हाउ टू टीच फ्रेंच। तो यहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पॉसिबिलिटी के लिए कहा था। पॉसिबिलिटी का मतलब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सिद्धांत पे आधारित तो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको लेके। जैसे कोई भी एक सेंटेंस ले लें आप, क्या, anyone can make mistakes, गलतियां कोई भी कर सकता है, केवल पॉसिबिलिटीज, गलतियां कोई भी कर सकता है। या फिर मान लीजिए कि रोड पे हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट्स कैन बी हैपन एवरी वे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आज का ये जो वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था, ओनली कैन को लेके था। कल हम कैन के आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द आइकन बटन, ताकि आपको क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।